किधर चल पड़ी है शाही सवारी तैयार शर होके इतनी गर्मी में। तो ये जा रहे हैं सारे के सारे शॉपिंग करने, इन सब में मैं भी शामिल हूँ। यहाँ से एक्चुअली ये सीन था कि बहुत प्यारा व्यू आ रहा था, सारा ओवर भी ना थोड़ी अच्छा लग रहा था। तो वैसे भी हम लोग अपने भाई का एक वेट कर रहे थे। सो अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे लगता था कि मैं नाइट की शिफ्ट करके ना थोड़ी दुनिया में वापस आ जाऊँगी, लेकिन नहीं, एक्चुअली मैं नाइट शिफ्ट करके दुनिया से बिल्कुल ही कट चुकी हूँ। पहले जो थोड़ा बहुत मेरा था लोगों से लिंक आउट, वो अब टोटली ख़त्म हो गया है। हम लोग इछड़े से होते हुए यहाँ पर आए थे गुल अहमद के आउटलेट पर। यहाँ पे एक्चुअली 50% ऑफ चल रहा था, ना जाने कौन सा ऑफ चल रहा था, मुझे तो सेम ही प्राइसेस लगी, कोई इतना ख़ासा डिफरेंस नहीं था प्राइसेस में। ये बस ना एक इन लोगों की स्कीम होती है, मार्केटिंग स्किल होती है कि पहले प्राइसेस को बहुत ज़्यादा हाई कर दो, फिर 50% ऑफ करके उसी प्राइसेस पे बेच रहते हैं। 9-10 हज़ार के कपड़े, क्या मतलब इतने एक्सपेंसिव होते हैं, नो डाउट, लेकिन फिर भी मैं तो शॉक्ड ही हो गई थी देख के कि ऑफ़र पे उसके बाद लेस करके इतना बन रहा था ना। तो खैर इट्स ओके। हम लोगों ने फिर देखे, मुझे जाते साथ ही मैं यहाँ पर देखने लग पड़ी पहले अपने भाइयों के कपड़े, क्योंकि घर से हम लोग उन्हीं के ही कपड़े लेने गए थे। सबसे पहले हम लोग जब भी कपड़े ख़रीदते हैं अपने भाइयों के ही कपड़े लेते हैं, मैं बाद में ही लेती हूँ। एक एक करके यहाँ पे अम्मी और आंटी जो ना कपड़े चेक करी हैं, ऐसे स्टफ़ कैसा है। बच्चों वाले सेक्शन में मैं देख रही थी कितने अच्छे अच्छे कपड़े हैं। ये जो हमारा पूरा दिन था ना, सारा शॉपिंग में गुजरा। शॉपिंग की बहुत मुश्किल से, मुझे बहुत शदीद वाली नींद आई हुई थी, लेकिन फिर भी मैं उठ के गई, अपनी नींद को छोड़ा। मैंने कहा चलो थोड़ा सा टाइम निकाल के जाया जाए, क्योंकि मैं पूरा दिन एक लाश की तरह पड़ी रहती हूँ। मुझे नींद के अलावा और कोई काम नहीं है। पहले मैं फिर भी कुछ कर लेती थी, अब मैं कुछ भी नहीं करती। रात में काम, दिन में बस सोते रहती हूँ। यहाँ पर मैं इतनी ज़्यादा कन्फ्यूज़ थी कि मुझे कौन सा ड्रेस लेना चाहिए। बाय द वे मैंने यहाँ पे पर्पल वाला लिया, लेकिन मुझे अब वीडियो को देख के ना अफसोस लग रहा है कि मुझे पिंक लेना चाहिए था। मुझे हालांकि पिंक ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा था। खैर कोई नहीं, जो होना था हो गया। सो इस बात पे अफसोस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट इससे भी ज़्यादा बेटर ले लेंगे। यहाँ पे पीसेस में से भी मैं देख रही थी कि कोई देख लेते हैं। इसमें से ना ये होता है कि शर्ट वगैरह आपकी बन जाती है ईजीली। तो फिर भी मुझे कोई ख़ास यहाँ से पसंद ही नहीं है, सब बकवास ही लगा। यहाँ से बस हम लोगों ने निकलने की मैंने कहा फ़ौरन से निकलें, घर जाके नींद पूरी करें, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी घर पहुँचे, क्योंकि रात को शिफ्ट पे जाना है, जाके नींद पूरी करनी है। इस दिन तो मुझे मज़े किए थे। मेरे तो 2 दिन मतलब ना सही स्वेर वाली तबीयत ख़राब रही है, नींद ना पूरी होने की वजह से। मैं अपने बड़े भाई के साथ थी और ये मेरा छोटा भाई था। अगर लाहौर को देखा जाए ना, तो इसमें क्या ऐसा ख़ास है, तो एक चीज़ जो इसकी और ख़ूबसूरती को डिफ़ाइन करती है वो इसकी रोड्स भी हैं। बहुत क्लीन होती हैं मोस्टली। वैसे मैंने जहाँ तक देखा ना, रोड्स क्लीन ही होती हैं। यहाँ से हम लोग अभी पुल के नीचे से होके गुजरे गए, बहुत प्यारी वाइब आ रही होती है। वैसे पुल के नीचे से एक अलग ही फीलिंग थी यहाँ से पुल के नीचे से गुजरने की। चेक करिएगा ज़रा, सही यार, मस्त वाला सीन था। लाहौर है, इसीलिए तो लाहौर को लाहौर कहा जाता है, इसकी अलग ही खूबसूरती है। इस्लामाबाद में भी नो डाउट बहुत कशिश है। इस्लामाबाद में भी एक बहुत खूबसूरत जगह है, वो भी हर जगह की कोई ना कोई खूबसूरती होती है। यहाँ पे हम लोग का सडन प्लान चेंज हो गया कि हम जा रहे हैं मामू की तरफ, कि क्या सीन है यार। हम लोग यहाँ पे मामू की तरफ जा रहे थे, क्योंकि मामू का माशाल्लाह से पोता हुआ है, तो अम्मी लोग जो है ना बड़े खुश हैं इस वजह से। फिर बहनें हैं ना यार, क्या कह सकते हैं। बस यहाँ पे उनके घर की तरफ जा रहे थे, और मैं मम्मा को कह रही थी कि ये है हमारी नानी का घर, था हमारी नानी का घर, जिसका नाम बदल के अब मामू का घर हो गया। यहाँ पे कुछ टाइम स्पेंड करने के बाद बस हम लोग अपने घर आ गए, और घर आके मैंने सुकून से अपनी नींद पूरी की, और फिर शाम को शिफ्ट पे गई। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में।